हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी में, वो क्या है? यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एक नाम आया इसमें, यूक्लिड। यूक्लिड को हम कहते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति के जनक। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को ज्योमेट्री से इंट्रोड्यूस किया, पूरी दुनिया को बताया कि ज्योमेट्री भी कोई चीज़ है, मैथ का एक पार्ट है। ठीक है। विभाजन यानी डिवीज़न, डिवाइड करने का प्रोसेस है, भाग देने की विधि है, तरीका है। लेमा प्रमेय का, लेमा या थ्योरम। ठीक है। तो लेमा क्या होता है? A lemma is a proven statement used for proving another statement। मतलब है प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसको हम यूज करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं दूसरे किसी कथन को सिद्ध करने में। ठीक है। जैसे 5 × 2 10 होता है, मतलब 5 × 2 = 10, मतलब 5 का 2 में गुणा करो 10 आएगा। ये प्रूव्ड है बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब उसको ऑब्जर्व किया गया होगा या फिर उसको सॉल्व किया होगा, है ना। तो ये हमें क्या है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 10 आएगा, है ना। ये चीज़ प्रूवन है, पहले से ये स्टेटमेंट प्रूव्ड है, ये कथन पहले से सिद्ध किया जा चुका है। तो इसका यूज़ हम किसी क्वेश्चन को करने में कर सकते हैं, किसी चीज़ को प्रूव करने में कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है जो कि पहले से प्रूव्ड है और इसको हम यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में। ठीक। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, given two positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a = bq plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than b। समझ में कुछ भी नहीं आया, है ना? कोई बात नहीं, उसको समझते हैं हम क्या है, वो उसको प्रूव करके देखा जाएगा, है ना। क्या चीज़ कह रहा है कि अगर दो इंटीजर a और b दिए हों, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, तो उनमें दो इंटीजर्स यूनिक इंटीजर्स, यूनिक मतलब अद्वितीय, अपने जैसा केवल और केवल एक। ठीक है। अपने जैसा केवल और केवल एक मतलब जैसा हमारा हिंदुस्तान है, भारत देश है, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर ये अकेला एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग मिल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, है ना। तो ये यूनिक कंट्री है। तो वैसे ही इसमें दो इंटीजर्स आएंगे q एंड r, ये दोनों यूनिक होंगे। किस प्रकार होंगे? a = bq plus r, और r के लिए कंडीशन है r is greater than or equal to 0 but less than b। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। पहले इसको प्रूव करते हैं, ये क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है। जैसा आज सिर्फ बात होगी किस पे? डिवीजन पे। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा एक स्टेटमेंट था। देखते हैं क्या है ये। अगर मैं आपको कोई नंबर दूं 4 और 2 से उसको डिवाइड करना हो, 2 से डिवाइड करना हो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0, शेषफल 1 आया। 2 से एक और नंबर को डिवाइड करते हैं, 5 को, कितनी बार में जाएगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1,
ठीक, एक और नंबर देखते हैं 6, 2 3 जा 6 0। एक इसके आगे और देखो 2 का 7 से 2 3 जा 6 1। क्या हो रहा है, नंबर ले रहे हैं कोई भी 4 5 6 7, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 1 0 1 आ रहा है ना। आप सोचोगे एक बड़ा नंबर लेके देखो, पता नहीं आए कि ना है। देखो बड़ा नंबर लेके, मतलब बहुत बड़ा नंबर नहीं लेंगे, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 60 ही ले लेते हैं, ठीक है, या 63 ले लो। 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 आ गया। इसके आगे एक और लो, 64 ले लिया, 2 3 जा 6 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर तो वही हो रहा है, रिपीट हो रहा है 0 1 0 1 0 1। तो 2 से जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ एक पैटर्न मिल रहा है कि रिमाइंडर इसका 0 होगा या फिर 1 होगा। अच्छा 3 से अगर करके देखा जाए तो 3 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, देखते हैं। 3 से एक नंबर लिया 4, डिवाइड किया 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। 5 लेते हैं, 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 2। 6 लो, 3 2 जा 6 0। 7 लो, 3 2 जा 6 1। ऐसे ही और लो कुछ, 3 8 लो, 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 2। 9 लो, 3 3 जा 9 0। इसमें भी अगर देखो तो एक पैटर्न मिल रहा है 0 1 2 0 1 2 0 1 2। रिमाइंडर क्या आ रहा है, शेषफल क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 यही बच रहा है। जैसे 2 से डिवाइड किया किसी भी नंबर को तो 0 1 आ रहा है, 3 से डिवाइड किया वो 0 1 2 आ रहा है। 4 से करके देखो, 4 1 जा 4 0। 5 करके देखा, 4 1 जा 4 1। 6 करके देखा, 4 1 जा 4 2। 7 करके देखो, 4 1 जा 4 3। 8 देखो फिर 0 आ गया। तो पैटर्न एक क्या मिला हमें कि जब भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा। मतलब यहाँ किनारे लिखते हैं, जब किसी एक नंबर 2 से किसी नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है, शेषफल क्या आ रहा है, या तो 0 या फिर 1, यही आ रहा है ना। 3 से डिवाइड किया, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 1 2 0 1 2। 4 से डिवाइड किया तो 0 1 2 3। तो एक पैटर्न मिल रहा है हमें। क्या पैटर्न मिल रहा है कि जब भी किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 1 मिल रहा है, मतलब एक कम मिल रहा है। 3 से एक कम तक ले रहे हैं, 3 से डिवाइड किया तो 0 1 2 तक, 3 तो मिला नहीं। 4 0 1 2 3। तो एक हमें पैटर्न क्या मिला कि जितने भी रिमाइंडर होंगे, जितने भी शेषफल होंगे, वो जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे उससे एक कम तक होंगे। रिमाइंडर उनके उससे, उस नंबर से कम तक होंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो, अगर 4 से डिवाइड किया तो 0 1 2 3 मिला, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो आप आसानी से बता सकते हो कि 5 से करेंगे तो एक कम तक मिलेगा, 0 1 2 3 4 ये मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ये बताओ 9 से करोगे तो कितना मिलेगा, तो 9 से एक कम तक मिलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये हमको रिमाइंडर मिलेंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, अगर 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 0 1 मिल रहा है। अगर इस डिवीजन को देखो, इसको अगर मैं इस नंबर को 5 को नाम दे दूं A, 5 को A, 2 को B। अच्छा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ जाएगा, 0 या फिर 1। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ना। तो इस 2 को मैं बोल देता हूँ ये B है, ठीक है। और ये जो 2 आया है इसको Q और इस रिमाइंडर को R। यहाँ कोई नंबर होगा, ठीक। बात समझो, A को हमने कह दिया B, सॉरी 2 को कह दिया B, 5 को नाम दे दिया A, 2 को नाम दे दिया Q और 1 को R। अच्छा, इसमें अगर देखोगे, इसमें अगर ध्यान से देखो तो इस नंबर का इसके साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इंटू 2, इस नंबर का मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2, और इस जो भी आएगा उसमें अगर इस रिमाइंडर को प्लस कर दिया जाए तो क्या मिल रहा है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 मिल रहा है ना। यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो 2 इंटू 3 प्लस 0 कितना मिल रहा है, 6 आ जा रहा है ये नंबर। मतलब क्या है कि B का मल्टीप्लाई करें Q में और प्लस रिमाइंडर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, A, ठीक है। तो ये क्या आ गया, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये रिलेशन समझ में आ गया, ये कैसे आया। अच्छा, R के लिए कंडीशन भी है। R के लिए कंडीशन क्या है, इसका रिमाइंडर या तो सबसे छोटा 0 आएगा या फिर उससे बड़ा आएगा, या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन छोटा किससे हो रहा है, B से, है ना। छोटा किससे हो रहा है, B से, यानी डिवाइजर से। अच्छा, एक चीज़ देखो, इसको क्या कहते हो, डिवाइजर, हिंदी में भाजक। इसको क्या कहते हो, डिविडेंड, हिंदी में भाज्य। इसे क्या कहते हो, क्वोशिएंट, हिंदी में भागफल। और इसको रिमाइंडर यानी शेषफल, ये कहते हैं। तो ये देखो, ये क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखो। ए क्या है, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इक्वल टू बी डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आप पहले से पढ़ रखे हो, नहीं पढ़ रखे हो क्या, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ रखे हो ना। तो वही चीज़ है, डिवीजन में कुछ ऐसे फैक्ट थे जो हमने शुरू में सीखा था, लेकिन उसको हमने ध्यान नहीं दिया था, कभी उसको कभी हमने कोशिश नहीं की उस चीज़ को निकालने की उसमें से। आज हमने देखा कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सिंपल सा वही चीज़ है जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, देखो चेक करो, है कि नहीं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, जहाँ शेषफल 0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो और भाजक से छोटा हो, ठीक है। तो ये तो हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम।
आपको पहले ही बता दिया हूँ यूक्लिड नेम है ना। डिवीज़न डिवाइड के प्रोसेस। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब क्या है? तो हम कह सकते हैं एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure to solve any problem। मतलब एल्गोरिदम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि किसी विशेष प्रकार के समस्या को यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब समझो इसको, एल्गोरिदम को अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 26 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक, तो इसके स्टेप्स हैं, आप जानते हो कैसे करना है। स्टेप्स हैं कि भाई 3 का टेबल हमें पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, या तो 26 आ जाए या फिर 26 से कम आ जाए, जो कि ये पहले से परिभाषित है। ये स्टेप है ना। पहला स्टेप यही है कि 3 का टेबल हमें उतनी बार पढ़ना है कि या तो 26 आ जाए या फिर 26 से कम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 का 8 टाइम टेबल पढ़ेंगे और फिर 8 टाइम टेबल पढ़ने के बाद उसको कहाँ लिखेंगे, इस जगह पे लिखेंगे, ठीक है। ये दूसरा स्टेप। तीसरा, इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो 6 - 4 2। ये आप करते हो। तो ये प्रोसीजर है, मतलब वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं ये पहले से परिभाषित है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। मतलब पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, मतलब एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे करते जाएंगे ना स्टेप में। तो ये क्या है, ये एल्गोरिदम है। बात समझ में आ रही? ये एल्गोरिदम है एक। अब देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है क्या। तो सबसे पहला, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हो, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are given, a and b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमको मालूम हो, धनात्मक पूर्णांक, हमें मालूम हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे किसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा को। यूक्लिड डिवीजन लेमा को ए और बी पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे कैसे, देखेंगे a इज ग्रेटर देन b है या नहीं। a बड़ा होना चाहिए ना b से, तभी तो अप्लाई होगा। तो क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन a = bq + r, जिसमें 2 यूनिक इंटीजर q और r आ जाएंगे, 2 अद्वितीय पूर्णांक q और r सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है, चेक करना है r = 0 हो गया या नहीं, या फिर r = 0 नहीं हुआ। चेक करना है कि r अगर 0 हो गया, अगर r 0 हो जाता है तो जो b है, b हमारा क्या होगा, SCF होगा। मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये सब चीज़ हम किस लिए कर रहे हैं, SCF फाइंड करने के लिए। देखो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने को मिलेंगी धीरे धीरे। तो अगर r 0 हो जाए, r = 0 आ जाए, तो b हमारा क्या हो जाएगा, SCF यानी मॉसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अगर r 0 नहीं होता है, r = 0 नहीं होता है, तब क्या करेंगे, इस पे फिर अप्लाई कर देंगे क्या चीज़, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, किस पे, पहले तो ए बी पे किया था, अब बी, देखो बी और आर पे करेंगे, बी और आर पे करेंगे। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन बी एंड आर, ठीक है। बी और आर पे दोबारा हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। मतलब फिर से हमको और प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कब तक करते जाएंगे, जब तक आर हमारा 0 ना हो जाए,
रिमाइंडर हमारा जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक, यानी शेषफल जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम ये काम करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। ये स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स हैं दोबारा सुन लो, कि ए और बी यदि दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हों, धनात्मक पूर्णांक हों, जिसमें ए बड़ा हो बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उस पर प्रयोग करेंगे। कैसे, इस प्रकार से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, दूसरा स्टेप है, अगर आर 0 हो जाए, आर बराबर 0 हो जाए, तो जो हमारा डिवाइजर होगा बी क्या था, डिवाइजर था, तो बी जो होगा यानी हमारा डिवाइजर भाजक, तो हमारा जो भाजक होगा, जो डिवाइजर होगा, वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। लेकिन अगर आर 0 नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। किस पे, इस बार ए और बी पे नहीं होगा, बी और आर पे होगा। बात समझ में आ रही है। अब आर हमारा डिवाइजर हो जाएगा और बी डिविडेंड हो जाएगा, यानी आर भाजक हो जाएगा और बी भाज्य हो जाएगा। ठीक है, एक देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं एक्सरसाइज का, है ना। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही अगर देखा जाए, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ 135 एंड 225। इस पे हमें इसको सॉल्व करना है, एचसीएफ निकालना है इसका, फाइंड एचसीएफ, मौसा निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या चीज़, ये 225 इज ग्रेटर देन 135, है ना। अब देखो a इज ग्रेटर देन b हो गया। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे 135 से, देखो इधर मैं कर रहा हूँ किनारे, 135 से डिवाइड करेंगे 225, कितनी बार में जाएगा, वन टाइम में, 135, कितना जाएगा 0 9 90 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें आपको अब यहाँ पे क्या करोगे, इतना करने के बाद यहाँ लिखोगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे बोला है ना कि ए और बी पे अप्लाई कीजिए क्या चीज़, यूक्लिड डिवीजन लेमा, पहला स्टेप यही था। तो अब यहाँ पे समझो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो देखो एक और बना लो यहाँ साथ में, ये ए बी क्यू और नीचे आर, ऐसे होता था। तो बी की जगह क्या हमको मिल रहा है 135, तो लिखो यहाँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, ए की जगह देखो 225, ठीक है। बी की जगह 135 इंटू क्यू की जगह 1 प्लस रिमाइंडर यानी 90। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप में क्या था, यदि आर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हमारा बी जो होगा, ये भाजक डिवाइजर, ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हमारा बी 0 नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बी 0 नहीं होगा तो उसके लिए भी एक कंडीशन थी, सॉरी आर 0 नहीं होगा तो उसके लिए भी एक कंडीशन थी कि बी और आर पे फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे, अब देखो 135 इज ग्रेटर देन 90, 135 बड़ा है ना 90 से, तो 90 से भाग करेंगे किस में, 135 में। 90 से भाग किया 135 में, एक बार में जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4 होगा 45। ठीक, अभी देखो बी की जगह अब क्या मिला 90, क्यू की जगह 1, आर की जगह 45, ए की जगह 135। तो ए की जगह क्या लिखोगे 135 इक्वल टू बी की जगह 90, क्यू 1 प्लस आर कितना है 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ,
तो क्या करें, फिर अप्लाई करो, फिर अप्लाई करो क्या चीज़, यूक्लिड डिवीजन लेमा। किस पे b यानी 90 और r यानी 45। इस पे 90 इज ग्रेटर देन 45, 90 बड़ा है 45 से, इसलिए 45 से भाग देंगे 90 में, 45 टू जा 90, रिमाइंडर क्या आया 0। ये हमारा b, ये q, ये r और ये a है ना। तो यहाँ लिखो a कितना 90, b 45 इंटू q 2 प्लस रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 हो गया ना, शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब जो b है, जो ये b जो होगा क्या हो जाएगा अपना SCF हो जाएगा ये। तो लिखेंगे SCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। मतलब 45 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो 45 इसका क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो ऐसे इसको अप्लाई करना था, ठीक है। कब तक करते जाओगे, यहाँ लिखना है बीच में अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ भी फिर वही चीज़, ठीक है, बीच बीच में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इसको आपको करना है। ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे इनको भी हम समझते जाएंगे। तो हमने अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का एक एग्जांपल देखा कि उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके स्टेप्स सीखे, है ना। अभी मैंने बोला था यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको कई चीज़ें और देगा। तो ये नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी हमें बताता है कि कौन सा नंबर किस गुण का है, उसका गुण क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 2, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है 2q के। दूसरा उदाहरण है आपकी किताब का, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, का रूप 2q प्लस 1 होता है। वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको देखिए जरा। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 2। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 2। इतनी बात लिखी। a और b हमें मिल गया। तो अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। a कितना है, a ही है। b की जगह क्या लिखेंगे 2q प्लस आर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी प्रत्येक समपूर्णांक और प्रत्येक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, तो इस चीज़ को समझेंगे ज़रा। देखो, अगर मैं समपूर्णांकों की बात की जाए तो 2, 4, 6, 8 यही है, और भी होंगे। और विषम पूर्णांकों की बात की जाए 1, 3, 5, 7, 9 डेड बहुत सारे होंगे। डिवाइजर क्या है यहाँ b क्या है डिवाइजर, मतलब 2 से अगर इन सब को डिवाइड करें तो देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है। तो 2 से अगर 2 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0। 2 से 6 को किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 0। ये भी अच्छा है। 2 से 8 को किया तो 2 4 जा 8 इक्वल टू 0। मतलब जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, समपूर्णांक यानी इवन इंटीजर्स,
ठीक है, इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 है, और ऑड इंटीजर्स ये हैं, विषम पूर्णांक, ठीक, इनको 2 से भाग दो, 2 से 1, 2 से 3 को दिया, 2 1 जा 2 1, 2 से 5 को दिया, 2 2 जा 4 1, क्या मिल रहा है, सब में 1 मिल रहा है इसमें रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बताया था बी ए क्यू और आर, यही है ना। तो इनको अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पे लगाया जाए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो क्या हो जाएगा ये, ए इक्वल टू बी कितना है, बी कितना है 2, ए इक्वल टू 2 क्यू, आर कितना आ रहा है देखो जरा, हर जगह 0 0 0 0, हर जगह रिमाइंडर शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू 2 क्यू लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। यहाँ देखो, अगर इसको भी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जाए, तो ए इक्वल टू बी की जगह 2 क्यू, आर कितना है, रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है 1, है ना, तो टी क्यू 2 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जितने भी सम पूर्णांक हैं इनको अगर 2 से भाग दे रहे हैं और ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ बी बराबर 2 है, तो ए क्या आ रहा है 2 क्यू आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, दिखा दिया हमने, कैसे प्रूव करके ये दिखा दिया कि जितने भी सम पूर्णांक हैं, इवन इंटीजर्स हैं, इन सबको अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसलिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आर की जगह क्या रख देंगे 0, तो ए इक्वल टू 2 क्यू। तो सभी इवन इंटीजर्स किस फॉर्म के हो गए 2 क्यू के, ठीक। बात किया पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का, ये 2 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में। तो ऑड इंटीजर्स हमने कुछ लिया 1 3 5 और इनको सॉल्व किया तो हमने देखा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, शेषफल हर जगह 1 आ रहा है। तो इसको भी अगर इसमें रखा जाए, इसको इक्वेशन नंबर 1 ही दे देते हैं ना, है ना। यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, और इसको भी लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से ए बराबर 2 क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 2 क्यू प्लस 1। तो हमने क्या देखा कि भैया जितने भी विषम पूर्णांक है 1 3 5 7 9 सबको अगर 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा, ठीक है। और समीकरण 1 हमारा है ए इक्वल टू 2 क्यू प्लस आर। अगर इसमें देखा जाए तो आर की जगह क्या रख दें हम 1, तो ए जो पॉजिटिव हमने माना है पॉजिटिव इंटीजर, वो किस टाइप का आ गया 2 क्यू प्लस 1 का। तो जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उनको हम 2 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनको 2 क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जितने भी सम पूर्णांक हैं उन सबको हम 2 क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जितने भी विषम पूर्णांक हैं उन सबको 2 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके रूप में लिख सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखते हैं ना। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब दर्शाइए कि जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं, मतलब जितने भी विषम पूर्णांक हैं, वो सभी किस रूप के होंगे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के, जहाँ q कोई पूर्णांक हो। तो बात किसकी कर रहा है ये, ऑड इंटीजर्स की। तो सबसे पहले क्या चीज़, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b इक्वल टू 4, सॉरी b इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 4, ठीक है। अगर इस पे अप्लाई किया जाए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, तो देखिए कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है ना, तो लिख लेते हैं कुछ ऑड इंटीजर्स 1 3
5 7 9, ये कुछ ऑड इंटीजर्स लिख लिए। 4 डिवाइजर क्या है 4, पहले इसको लिख लो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा ये a इक्वल टू 4q प्लस आर। ठीक है, अब कुछ ऑड इंटीजर्स लिख लेते हैं, विषम पूर्णांक कुछ लिख लेते हैं। क्या चीज़, जैसे 1 3 5 7 9, बहुत सारे होंगे। 4 डिवाइजर है यानी भाजक क्या है 4 है, तो 4 से एक बार 1 को भाग दो जरा, 4 से 3 को भाग दो, 4 से 5 को, 4 1 जा 4 1, ठीक। 7 को, ठीक है। 9 को, ये कुछ रिमाइंडर आ रहे हैं, देखो क्या क्या एक पैटर्न मिल रहा है 1 3 1 3 1 3, 11 को दोगे क्या आ जाएगा देखो जरा, 4 2 जा 8 3। तो रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर हमें 4 से डिवाइड करने पे जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं सिर्फ 1 3 1 3 1 3 मिल रहा है ना। इसको क्या देखो, इसको जरा, ये क्या मिल रहा है 4 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा ये 4 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, ठीक है। इसको देखो 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5, 4 इंटू 1 प्लस 3 7। अरे भैया इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और जो आता है उसको जोड़ दो, तो मिलना चाहिए हमको डिविडेंड, डिविडेंड मिलना चाहिए, भाज्य मिलना चाहिए, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। आगे 4 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 9, यहाँ पे क्या मिल रहा है 4 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 11। देखो पैटर्न समझो, डिवाइजर हर जगह सेम है 4 4 4, क्वॉशिएंट बदल रहा है 0 1 2 और रिमाइंडर भी 1 1 1 1। देखो ज़रा इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्म में देखो लिख रहा है 4 4 नहीं बदल रहा, क्यू चेंज हो रहा है ना, तो 4q, रिमाइंडर कहीं चेंज हुआ है, शेषफल कहीं परिवर्तित हुआ है नहीं ना, तो ये प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। और इसको जब करेंगे तो कोई एक हमको पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलेगा। यहाँ पे देखो 4q, रिमाइंडर नहीं बदला, कहीं भी शेषफल नहीं बदला, 3 कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ये। तो कहने का मतलब है कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने भी विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, उन सब को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 4q प्लस 1 इस रूप में लिख सकते हैं, या 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं हम। बात समझ में आई, प्रूव करके देख लिया करो सीधा। इसको नाम दे दिया जाए इक्वेशन 1, यहाँ लिख सकते हैं ना बीच में, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 से हमको क्या मिल रहा है, a इक्वल टू 4q प्लस 1, a इक्वल टू 4q प्लस 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में उसके रूप में लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 था। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में इनको शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है।